दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर वृद्धि होने के बाद अब किस प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर भी डीएडीआर की मांग तेज हो चुकी है और क्या आचार संहिता में डीएडीआर संभव है। इस पर कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन के बड़े बड़े नेताओं का क्या कुछ कहना है, जो इसके जानकार हैं उनका क्या कुछ कहना है, और क्या सच में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में डीएडीआर प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग के पास भेजा जा रहा है या फिर नहीं। इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, परसों 18 अक्टूबर 2023 को मोदी कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4% अतिरिक्त डीएडीआर वृद्धि का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, इस संबंध में कल सुबह एक वीडियो बनाए थे और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि छत्तीसगढ़ के कई कर्मचारी नेताओं और अधिकारियों का कहना है कि चूंकि अभी प्रदेश में आचार संहिता लागू है, ऐसे में जब तक चुनाव आयोग के पास पत्र भेजकर वित्त विभाग अनुमति नहीं मांगेगी और निर्वाचन आयोग अनुमति नहीं दे देता है, तब तक प्रदेश में डीएडीआर मिलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद बहुत से साथियों ने कल के वीडियो के नीचे कमेंट किया कि साहू जी, पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता में भी निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर डीएडीआर दिया गया है, तो इस बार भी प्रशासन चाहे तो संभव है। अब दोस्तों, इस संबंध में कल रात को और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पेंशनर्स संगठनों के प्रमुखों से बात किया, क्योंकि वो पहले से सरकारी सेवाओं में अपनी नौकरियों में अपनी सेवा दे चुके हैं और बड़े बड़े पदों को उन्होंने संभाला है, इसलिए उनके पास एक लंबा अनुभव और तजुर्बा है। इसलिए पेंशनर्स नेताओं से कल चर्चा किया। दोस्तों, इस संबंध में छत्तीसगढ़ पेंशनर्स फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष और भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रमुख वीरेंद्र नामदेव जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर उन्होंने भेजा है हमारे पास, और साथ ही साथ ट्विटर एक्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी को टैग करते हुए मांग किया है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के समान जुलाई 2023 से 4% डीएडीआर देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन साहब को निर्देशित करने की मांग रखी है। इसके अलावा पूर्व सीएम रमन सिंह जी और वर्तमान सीएम भूपेश बघेल जी, इन दोनों को भी ट्विटर में टैग करते हुए साथ साथ कहा गया है कि पूर्व में भी रमन सरकार में आचार संहिता के दरमियान निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर डीएडीआर दिया गया था, इसलिए इस बार भी निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर कर्मचारियों पेंशनर्स को राहत दिया जाए। दोस्तों, इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के पेंशनर्स नेताओं का, जिसमें प्रमुख रूप से आमोद कुमार सक्सेना सर और श्यामकांत तिवारी साहब हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में भी इन्होंने भी बड़े बड़े पदों को संभाला है, शासन प्रशासन के सरकार के सभी नियम कानून को ये बेहतर तरीके से समझते और समझाते हैं। उनका भी बिल्कुल साफ साफ कहना है कि प्रशासन चाहे तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर डीएडीआर वृद्धि किया जा सकता है। पहले भी मध्य प्रदेश में भी दिया गया है, ये कोई नया और अनोखा काम नहीं है। दोस्तों, इस मुद्दे पर कल रात को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने, उनसे मेरी लंबी बात हुई। इस मामले पर सक्सेना साहब ने साफ साफ कहा कि साहू जी, आचार संहिता में भी अगर मुख्य सचिव यानी कि प्रशासन जो है वो वित्त सचिव को आदेश कर दे और वित्त सचिव पूरा ड्राफ्ट तैयार करके, यानी कि इस 4% डीएडीआर वृद्धि में कितना बजट आएगा उसका पूरा खाका तैयार करके एक पत्र निर्वाचन आयोग को लिख दे और अनुमति ले लिया जाए, तो ये बिल्कुल आचार संहिता में भी 4% डीएडीआर वृद्धि किया जा सकता है। हालांकि पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि में दोनों राज्यों के आपसी सहमति का एक पेच है, इसलिए पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि करने से पहले दोनों राज्यों को आपसी सहमति करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पेंशनर्स का डीआर वृद्धि हो सकता है। लेकिन कर्मचारियों की डीए वृद्धि में निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद और कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो अभी कुछ प्रिंट मीडिया और न्यूज़ पोर्टल में कल से एक खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश सरकार एमपी के कर्मचारियों के लिए 4% डीए वृद्धि का लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को देने वाली है। इसके लिए शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति के माध्यम से प्रस्ताव केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजा जा रहा है। इसको लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी ने साफ साफ कहा कि साहू जी, 1-2 दिन पहले ही मैंने मंत्रालय गया हुआ था और कल उच्च अधिकारियों से भी मेरी फोन के माध्यम से बात हुई है, लेकिन इसको लेकर अभी तक किसी अधिकारी ने हामी नहीं भरी है। इसलिए आप मानकर चलिए कि अभी मध्य प्रदेश में डीएडीआर को लेकर कोई हलचल नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि अगर मुख्य सचिव चाहे तो वित्त विभाग को निर्देश देकर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर डीएडीआर दिया जा सकता है। अब केंद्र से आदेश जारी होने के बाद ही जो है वो उसकी कुछ तैयारी हो सकती है, क्योंकि अभी आचार संहिता में सरकार का कोई ज़्यादा इसमें रोल नहीं है, इसलिए पूरा पावर जो है वो निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव के पास है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ में डीएडीआर वृद्धि की स्थिति के बारे में बात करें इस वक्त की, तो परसों इस संबंध में
प्रदेश के कुछ अधिकारियों और फिर कर्मचारी नेताओं से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि लोकेश भाई, आचार संहिता में निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर DADR वृद्धि संभव है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है, कोई हलचल नहीं है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के नेताओं और अधिकारियों की माने तो आचार संहिता में दोनों राज्यों के कर्मचारियों को प्रशासन चाहे तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर DADR वृद्धि हो सकती है, और पेंशनर्स के लिए फिर दोनों राज्य सरकारों में आपसी सहमति के माध्यम से पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत वृद्धि किया जा सकता है। और पूर्व सरकारों में कई बार आचार संहिता में भी निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर DADR वृद्धि किया गया है। हालांकि इसको लेकर अभी तक दोनों राज्यों में कोई तैयारी नहीं है, कोई हलचल नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अब दोनों राज्यों में मांग तेज हो चुकी है और सामने में दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अगर प्रशासन चाहे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी केंद्र के समान 46% DADR आचार संहिता में भी मिल सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के DADR वृद्धि से जुड़ी इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के DHR से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।